सर्वेक्षण में खुलासा, ग्रामीण इलाकों में 37, शहरी इलाकों में 19% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। देश में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 43,263 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 3,94,614। तालिबान ने अफगानिस्तान में प्रदर्शनकारियों के लिए कई शर्तें की तय, अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज होने पर लिया फैसला। नगर निगम शिमला का वार्ड 34 अंधेरे में डूबा, वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोगों को आ रही दिक्कतें। कबायली क्षेत्रों के पंचायती राज चुनाव को हां, उपचुनाव में सरकार का किनारा, फिर भी सरकार का विपक्ष पर निशाना। देश की वायुसेना ने रच दिया इतिहास, पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूर NH 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का किया उद्घाटन। और 5 दिन हिमाचल प्रवास पर रहेंगे राष्ट्रपति के आने से 24 घंटे पहले होंगे कर्मचारियों के टेस्ट। दिल्ली से साथ आएंगे खाना बनाने वाले, टोपी शॉल देने पर भी होगी मनाही। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखने का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। एक हालिया सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 37% ग्रामीण विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और 48% बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं आता है। द स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे में लॉक्ड आउट इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन शीर्षक से सर्वेक्षण के नतीजों को जारी किया गया है। ये सर्वेक्षण 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वंचित परिवारों से आने वाले करीब 1400 स्कूली बच्चों पर अगस्त महीने के दौरान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस सर्वेक्षण से जो तस्वीर सामने आई है वे घोर निराशाजनक है। सर्वेक्षण के समय ग्रामीण इलाकों में केवल 28% बच्चे ही नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 37% बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं। सामान्य पढ़ाई की क्षमता को लेकर सर्वेक्षण के नतीजे आगाह करने वाले हैं, क्योंकि इसमें शामिल गरीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे। सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि शहरी इलाकों में नियमित तौर पर पढ़ाई करने वाले, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाले और कुछ शब्दों से अधिक ना पढ़ पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 47%, 19% और 42% है। HCHOOL ने बताया कि उनका सर्वेक्षण वंचित बस्तियों पर केंद्रित था, जहां पर रहने वाले बच्चे आमतौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्रमशः 24 और 8% है। सर्वेक्षण में रेखांकित किया गया कि पैसे की कमी, खराब कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन की अनुपलब्धता विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा की सीमित पहुँच के कुछ कारण रहे। सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसके लिए एक कारण अध्ययन में शामिल परिवारों के पास स्मार्टफोन न होना भी है, लेकिन ये महज पहली बाधा है, क्योंकि जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन है उनके भी नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बेहद कम है। शहरी इलाकों में ये अनुपात 31% है और ग्रामीण इलाकों में ये 15% रहा। स्मार्टफोन का अक्सर इस्तेमाल परिवार में काम करने वाला वयस्क करता है और ये बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, खासतौर पर 2 या उससे अधिक बच्चे होने पर परिवार के छोटे सदस्य को। सर्वेक्षण के मुताबिक वंचित परिवारों में भी दलित और आदिवासी परिवारों की स्थिति अधिक खराब है। उदाहरण के लिए ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवारों के केवल 4% बच्चे ही नियमित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विद्यार्थियों की संख्या 15% है। इनमें से करीब आधे बच्चे कुछ शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ सकते। सर्वेक्षण के मुताबिक अधिकतर अभिभावकों का मानना है कि उनके बच्चे की पढ़ने और लिखने की क्षमता लॉकडाउन के दौरान कम हुई है। यहाँ तक कि 65% शहरी अभिभावक भी ऐसा ही मानते हैं। इसके उलट केवल 4% अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चों की क्षमता सुधरी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अभिभावकों में से 98% चाहते हैं कि स्कूलों को यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों के परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है उनमें असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ हिमाचल आदि राज्य शामिल हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी देश में ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति ना तो संसाधन ही पर्याप्त है और ना ही इसे अपनाने के लिए बच्चों में कोई उत्सुकता है। नतीजा ये हुआ कि ये पीढ़ी लगभग
2 वर्ष पीछे चली गई है, क्योंकि मोबाइल की पढ़ाई बच्चों के लिए मनोरंजन अधिक है, पढ़ाई गंभीरता का विषय कम है। और अब बात कोविड की करते हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। लोग इस बीमारी से अभी भी जूझ रहे हैं। हर दिन कोरोना के आंकड़े 40 से 45 हजार के बीच में आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की यदि बात करें तो देश में 43,263 नए मामले पाए गए हैं और 338 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी रेट फिलहाल 97.48% है। मंत्रालय ने बताया कि नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव केस की संख्या में 2,358 मामलों की वृद्धि दर्ज हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 43,263 नए मामले सामने आए। वहीं इस समयावधि में 40,567 लोग डिस्चार्ज किए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल 3,94,614 एक्टिव केस हैं। वहीं 3,23,04,618 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। हालांकि अब तक 4,41,749 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में भी कोरोना का कहर जारी है। देश में सबसे ज्यादा मामले यहां सामने आ रहे हैं। यहां पर एक दिन में 30,196 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,83,494 हो गई है, जबकि 181 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 22,001 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण को लेकर वैक्सीनेशन भी जारी है। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 71 करोड़ के पार हो गई है। कोरोना अपनी औसतन गति को बनाए हुए है। 25,000 से 45,000 के बीच का आंकड़ा छूने के बाद इसमें हालांकि स्थिरता तो बनी हुई है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में इसकी गति बेलगाम है। यहाँ सरकार गंभीरता से इसे रोकने में भी पूरी तरह से फेल हुई है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को कोविड नियमों का पालन करना होगा और वैक्सीन लगाने में उत्सुकता दिखानी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनने के साथ ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। काबुल से लेकर हेरात तक हजारों लोग सड़कों पर उतरकर तालिबान शासन और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन से तिलमिलाए तालिबान ने अब प्रदर्शनकारियों के लिए कई तरह की शर्तें रख दी हैं, कई तरह की पाबंदियां सामने रख दी हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा कर नई अंतरिम सरकार की घोषणा करने वाले तालिबान ने कहा है कि अब लोगों को किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने से पहले न्याय मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने का उद्देश्य, नारे, स्थान और समय और विरोध से जुड़ा पूरा विवरण सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करना होगा। आदेश में साफ तौर पर बताया गया है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अफगानिस्तान के छात्रों ने अपने देश पर तालिबान के नियंत्रण और आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के खिलाफ बुधवार को काबुल में विरोध प्रदर्शन किया था। सभी प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर शहर के कॉरपोरेशन सर्कल में जमा थे और तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तालिबान के साथ संबंध को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सिर्फ तालिबान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। 26 अगस्त को ISIS द्वारा हमला किया गया, जिसमें 13 अमेरिकी सेवा सदस्य और कई अफगानी लोग मारे गए, जिसने एक गंभीर खतरे को बढ़ावा भी दिया है। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर हम अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ समय समय पर एक्शन लेते रहेंगे। द रीप टाइम्स का शिमला के वार्डों का दौरा जारी है। इस बार हम पहुंचे शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 34 में। यह वही वार्ड है जहां पर कुछ समय पहले तेंदुआ एक बच्ची को उठाकर ले गया था। ये वार्ड दिन ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स खराब है, जिसे ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठा पा रहा है। जंगल का क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर रात के समय में लोगों को डर लगा हुआ है और इसी के कारण यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।
नगर निगम शिमला के वार्ड नंबर 34 कनलोग के लोग अंधेरे में चलने को मजबूर हैं। द रीव टाइम्स ने जब कनलोग वार्ड का दौरा किया तो वहां पर पाया कि वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाई तो गई है, लेकिन वो बंद पड़ी है और कई जगह से लाइट ही गायब हो चुकी हैं। इस वार्ड में वन क्षेत्र अधिक है और ऐसे में यहाँ पर लोगों को यदि अंधेरा होने के बाद चलना है तो वो जान हथेली पर निकल कर चलते हैं। यहाँ अंधेरा होने से हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। पिछले कुछ समय पहले भी यहाँ पर तेंदुए ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। किसी की जान जाने के बाद भी यहाँ पर नगर निगम ने सुध नहीं ली है और यहाँ पर इन स्ट्रीट लाइटों को ठीक नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में काफी समय से स्ट्रीट लाइट की दिक्कतें पेश आ रही है। कई बार स्थानीय पार्षद के समक्ष मामला रखा गया। लोगों ने बताया कि हालांकि वार्ड की पार्षद कुछ समय से अस्वस्थ चल रही हैं। इस समस्या से उन्होंने नगर निगम के महापौर उप महापौर को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ये स्ट्रीट लाइट अपना कनलोग बीर खाने से लेके ऑनवर्ड कनलोग तक कोई लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट खंबे तो लगे हुए हैं पर जो उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट है वो स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम तो चलो जेंट्स हैं, हम तो चलो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एक दो जेंट्स जैसे इकट्ठे हुए और निकल गए। अब जो जैसे लेडीज़ हैं जो ऑनवर्ड 7 बजे के बाद अब आप देखो अंधेरा शुरू हो ही जाता है, तो 7 बजे के बाद आप देखो जो लेडीज़ आएंगी 7, साढ़े 7, 8, कई बार 8:30 भी बज जाते हैं। ड्यूटीज़ जैसे आजकल काम तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो 8 बजे जो लेडीज़ आएंगी वो तो जैसे तेंदुआ भी आया हुआ है तो वो कैसे जाएगी। अब आप सोचिए ना 8 बजे लेडीज़ अकेली कैसे जाएगी जब स्ट्रीट लाइट ही नहीं होगी। तो आपने कभी इस मुद्दे को नगर निगम के समक्ष उठाया? नगर निगम सर उठाया, बहुत बारी उठाया पर सुनता कोई नहीं है। वार्ड नंबर 34 के लोगों का कहना है कि वार्ड में बिजली के खंभे तो हैं पर उस पर लाइटें गायब हैं। लोगों ने बताया कि यदि पार्षद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसे में निगम के महापौर उप महापौर को इसके लिए किसी और की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए या फिर स्वयं आकर वार्ड का दौरा कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रात को दुकानें बंद कर घर पैदल आने पर जंगली जानवरों के हमले का खतरा हर समय बना रहता है। जो खलीनी बाईपास से लेकर के कन्नौज तक लगभग 90% स्ट्रीट लाइट नहीं, जो खराब हुई पड़ी है। ना विभाग देखता है ना नगर निगम देखता है। हमारे माननीय पार्षद बेचारी वो बीमार है हमारी बहन जी, तो मेरा तो कॉरपोरेशन से ये कहना है अगर कोई पार्षद बीमार है, स्वस्थ नहीं है तो दूसरा पार्षद कम से कम उस वार्ड में आकर के लोगों की समस्या को देखे। तो जो ये लाइट न होने का कारण है, देखिए एक तो आजकल तेंदुआ उधर आया हुआ है, उनके बच्चे अक्सर घूमते देखे गए हैं। हमने एक बार एडवर्ड से नीचे से ऊपर को चढ़ते हुए भी देखे हैं रात के समय। तो 5-5, 6-6 लोग होकर के इकट्ठे जाते हैं नीचे के कॉलोनी की तरफ उतरते हैं। खलीनी बाईपास से लेकर के उस रास्ते में कन्नौज तक हार्डली 2 या 3 लाइटें चली हुई हैं, बाकी सारी लाइटें ख़राब हैं। ना कॉरपोरेशन का ध्यान है ना किसी व्यक्ति का ध्यान है। बाकी जो गंदगी की बात है, गंदगी ऐसा है, लोग सफाई कर्मचारी आता है हर बिल्डिंग से कूड़ा लेके जाता है बेचारा, वो अपना कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्डिंगों के पीछे कूड़ा फेंक देते हैं, सफाई कर्मचारी को कोई कूड़ा नहीं देता है। वहीं जब शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल से इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर निगम के 34 वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स के एस्टीमेट बिजली विभाग को भेज दिए गए हैं। नगर निगम ने साधारण बैठक में अधिकारियों को बुलाया था, जिसमें विभाग ने जल्दी ही वार्डों में खराब पड़ी लाइटों को बदलने की बात कही है। सत्या कौंडल ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके माध्यम से पता चला है कि कुछ लोगों में लाइटों का थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये है कि जितना भी नगर निगम के अंतर्गत जो 34 वार्ड है उनकी जो लाइटों के जो एस्टीमेट है हमने जो है बिजली बोर्ड को भेज दिए हैं। अभी परसों जो होस्ट था हमारा साधारण बैठक उसमें बिजली बोर्ड के एक्शन को बुलाया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली के खंभे नहीं थे, अब बिजली के खंभे आ चुके हैं। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे ही मौसम साफ होता है तो 10-15 दिन में काम शुरू कर देंगे। मेरा मानना ये है कि जो कुल्लोग का एरिया है उसमें जो हमारे वहाँ के पार्षद है जो काफ़ी सक्षम है इस काम के लिए, तो उन्होंने भी इसके लिए जो एनजीओ लोग दिए हुए हैं, पूरे शहर में लाइटें लगेगी, पूरा लगेगी। कनलोग का पूरा क्षेत्र जंगल के साथ है और ऐसे में रात को जंगली जानवर के हमले का खतरा भी बना रहता है। इस क्षेत्र में कई बार तेंदुओं को देखा गया है, जबकि एक बच्ची को तो तेंदुआ अपना शिकार बना भी चुका है और इससे पहले भी ऐसी ही कई घटनाएं वहां पे हो चुकी है।
राजधानी शिमला के कई क्षेत्रों में तेंदुआ सुबह और शाम कई बार देखा गया है। ऐसे में इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि तेंदुआ किसी पर भी रात के अंधेरे में हमला कर सकता है और कनलोग में यही स्थिति है। नगर निगम की महापौर ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही स्ट्रीट लाइट्स लगा दी जाएगी। देखना यह है कि आश्वासन कब हकीकत बनता है। और अब चुनावों से जुड़ी हुई खबर की बात करते हैं। हिमाचल में लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर, केलोंग उपमंडल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और काजा में जिला परिषद और चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में उपचुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है, जिस पर अब विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं सरकार के नेता भी विपक्ष को आड़े हाथ ले रहे हैं। जनजातीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो उपचुनाव को लेकर बेबुनियादी बयानबाजी करता जा रहा है। पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया है, जिस पर विपक्ष सरकार को जमकर घेरने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही हिमाचल के मंडी लोकसभा, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई व अर्की उपचुनाव को टाल दिया गया है, लेकिन इसी बीच पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। वहीं विपक्ष के इन बयानों के बाद सरकार के नेता भी विपक्ष पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। कबायली क्षेत्रों में हो रहे चुनाव को लेकर जनजातीय मंत्री रामलाल मार्कंडे ने बताया कि भले ही हिमाचल ने त्योहारों, सेब सीजन व मॉनसून का हवाला चुनाव को लेकर दिया था, लेकिन ये काम भारत निर्वाचन आयोग का है और निर्वाचन आयोग ने ही चुनाव स्थगित करवाए हैं। मार्कंडा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उसमें राजनीति कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी धर्मशाला व पच्छाद का उपचुनाव हारी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कबायली क्षेत्रों में हो रहे चुनाव का लाभ सरकार को मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इन क्षेत्रों में काम करवाए हैं, भले ही चुनाव पार्टी चिन्ह पर ना हो रहे हों। जहाँ तक अपने पंचायती राज चुनाव की बात कही है, आपको याद होगा मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा क्लियर वेर्डिक्ट दिया था कि जो है 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, उसमें कोरोना फैला है। मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था क्यों ना चुनाव आयोग को जो है इसमें जो है जिम्मेदारी ठहराया जाए। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया था और लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर में जून माह में चुनाव होने थे और हमने बार बार चुनाव आयोग को लिखा था कि हमें जो है स्थानीय निकायों का चुनाव करने में परमिशन दिया जाए। चुनाव आयोग ने परमिशन हमें दिया है और हमने जो सर्वे यहाँ पर जो लाहौल स्पीति पांगी में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ अगर हम कोविड का हाल देखें, वहाँ पर कोविड के केसेस बड़े कम है और निरंतर जो है वहाँ पर आगे सोनोमोड इलाका है, बर्फ पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए हमने कई बार लिखा था कि इस वक्त में अगर रहते चुनाव हो जाए, क्योंकि जो है पंचायतें डिजोल्व हो चुका था 24 जून के बाद जो है, इसलिए परमिशन मिला है। जहाँ तक आपने कहा है कि स्टेट बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहे, बाई इलेक्शन का मुद्दा जो है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट फिक्स करता है। हाँ, ये जरूर है कि स्टेट गवर्नमेंट से इसके बारे में जो है रिपोर्ट मांगा जाता है। आप जानते हैं कि हमारे आजकल जो है सेब का सीजन चला हुआ है, कोविड फैल रहा है, ऐसे में हमारे सरकार ने रिपोर्ट किया है। हमारी सरकार ने कभी नहीं बोला चुनाव ना हो। हमारी सरकार, हम तो चुनाव के हमेशा तैयार बैठे हैं। ये कांग्रेस का भ्रम है कि कांग्रेस के पास, आज को मैं कई बार देख चुका हूँ, कांग्रेस के पास कोई अपने उनको कोई तैयारी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे हिमाचल प्रदेश दौरा कर चुके हैं। सरकार अपनी रैलियों, जनसभाओं में तो भीड़ को कोरोना का खतरा नहीं मानती और जब चुनाव की बात आई तो कोविड समस्या हो जाती है। लेकिन चुनाव में भी, पंचायती राज के चुनाव में कोरोना नहीं होने के आसार है, क्योंकि ये तो छोटे चुनाव है। कोरोना तो बड़े चुनाव और स्कूलों में ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। विपक्ष का आरोप भी गलत नहीं है और सरकार के तर्क भी स्वीकार्य करने मुश्किल हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश की वायुसेना ने आज इतिहास रच दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NH 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। ये देश की पहली इमरजेंसी नेशनल हाईवे हवाई पट्टी है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण तय समय से पहले पूरा हुआ है। भारतीय वायुसेना और NHI की देखरेख में ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के बाड़मेर में बने नेशनल हाईवे पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने NH 925A पर 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर उतरे। सुखोई, जगुआर और हरक्यूलिस ने आसमान में अपना दमखम दिखाया और फिर हाईवे पर लैंडिंग की।
बुधवार को वायुसेना ने इस हवाई पट्टी पर अपनी पहली रिहर्सल की थी। इस दौरान 3 फाइटर विमान उतारे थे। देश में ये पहली बार हुआ है कि जब किसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 24 महीने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण 19 महीनों के भीतर ही कर लिया गया। जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसी साल जनवरी में इसे पूरा कर लिया गया था। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। यह युद्ध और इमरजेंसी में बेहद उपयोगी साबित होगा। 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। रक्षा और परिवहन मंत्रालय के सहयोग से देश में इस तरह के 12 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं, जहां विमानों की लैंडिंग करवाई जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला आने को लेकर प्लान तैयार हो चुका है। राष्ट्रपति निवास में तैनात कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। राष्ट्रपति के यहां पहुंचने से 24 घंटे पहले इन कर्मचारियों का कोविड का टेस्ट भी करवाया जाएगा। राष्ट्रपति 16 से 20 सितंबर तक शिमला के प्रवास पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और करीब 20 रिश्तेदारों के आने की संभावना भी है। इसको देखते हुए सरकार तैयारियों में जुट गई है। किसी तरह की कोई कमी राष्ट्रपति की खातिरदारी में न रह जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। सामान्य प्रशासन ये भी देख रहा है कि रिट्रीट में कितने कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रपति को कोई भी फूल, शॉल, टोपी या अन्य उपहार भेंट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति और स्वजनों को भोजन पकाने के लिए दिल्ली राष्ट्रपति भवन से ही खाना पकाने वाले शिमला आएंगे। राष्ट्रपति भवन से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम भी साथ आएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर वे रामनाथ कोविंद को हिमाचल आने का न्योता देंगे। यहाँ गौर करने की बात यह है कि राष्ट्रपति के दौरे से हिमाचल में एक उत्साह तो है ही, लेकिन ट्रैफिक समस्या को लेकर यातायात पुलिस से लेकर आम आदमी तक परेशानी के दौर से गुजरने की प्रक्रिया के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत होगी, क्योंकि माननीय के दौरे से शहर में आवाजाही तो प्रभावित होती ही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट
rastriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।